9 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद आज जब बाहर निकली तब की ये तस्वीरें हैं। मुनीश पांडे मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, एक बार फिर से दर्शकों को हमारे बताइए, आज वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको रखा गया सीबीआई की टीम के सामने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए, और क्या जवाब दिया? क्या बड़ी जानकारी मुनीश मिली है आपको? जी देखिए चित्रा, तीसरे दिन की आज पूछताछ थी और इस दौरान सीबीआई ने सुशांत के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था वो रिया के रिश्तों के जरिए समझने की कोशिश की, और इसी वजह से सीबीआई ने एक बार फिर से वो मानसिक रूप से परेशान थे या नहीं थे, कब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के दौरान क्या वो खुद साथ में गई थी, और इसके अलावा क्या डॉक्टरों का चयन खुद रिया चक्रवर्ती ने किया था। ये सारे सवाल रिया चक्रवर्ती से किए गए, लेकिन सबसे अहम वो सवाल था जिसमें कि सीबीआई ने साफ तौर पे पूछा कि क्या आपने कभी दवाओं का ओवरडोज सुशांत सिंह राजपूत को दिया था। सीबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या रिया चक्रवर्ती ने, जब वो 1 साल से ज़्यादा अपने रिश्ते में सुशांत के साथ में थी, तो क्या कभी ऐसा मौका आया था जब सुशांत की तबीयत खराब हुई हो, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना हो, क्योंकि जो बयान अभी तक सामने आए हैं इसमें 4 चश्मदीदों के, उनके बयान भी काफ़ी मायने रखते हैं और उन्होंने भी इस बात को लेकर अपने बयान दिए हुए हैं। तो वो मिलान करके देख रहे थे कि क्या जो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं या खुद अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, और इसीलिए जब उनको लगा कि कहीं कहीं पर रिया चक्रवर्ती बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो बाकी के चश्मदीद हैं उनके बयानों को सबूत के तौर पर उनके आमने सामने रखा और उसको कन्फ्रंट कराने की कोशिश की। तो एक लंबा ग्रिलिंग सेशन था, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इंटेंस था ये ग्रिलिंग, और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने दोबारा आने के लिए बोला हुआ है। कब वो दोबारा आएंगे इसके बारे में जैसे ही मुझे कंफर्मेशन आएगा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा ठीक है। और ये आज की तस्वीरें, रिया चक्रवर्ती की आज की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, चेहरा कैसे बुझा बुझा सा नजर आ रहा है। 9 घंटे की लंबी ये पूछताछ, 3 दिनों से लगातार सीबीआई की ये पूछताछ। मुनीश, हम जानना चाहेंगे अब आपसे अगला सवाल, रिया चक्रवर्ती से तो बीते 3 दिनों से पूछताछ चली रही है, लेकिन आज कुल कितने लोगों से और वो कौन कौन से लोग थे जिनसे डीआरडीओ दफ्तर में, जो अस्थायी दफ्तर है सीबीआई का, वहां पर सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं सुशांत मामले पर? कुल कितने लोगों से और कौन कौन से लोग थे रिया के अलावा? जी देखिए, आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के अलावा आरोपी नंबर 2 खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, इनसे फिर लगातार पूछताछ हुई और उनसे तो ये चौथे दिन की पूछताछ है। इसके पहले 3 दिन और उनसे पूछताछ हो चुकी है। उसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी, जो कि जब सीबीआई ने मुंबई का कदम किया हुआ था, मुंबई में आते ही उन्होंने दूसरे दिन सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया और तब से लेके आज तक लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। 8 से 9 दिन हो चुके हैं। नीरज वो शख्स है जो कि सीबीआई को लगता है कि इस मामले की अहम कड़ी है, वीक लिंक भी उसे मान रही है सीबीआई। इसके लिए सीबीआई पहले दिन से उससे पूछताछ कर रही है। आज भी पूछताछ हुई है। जो घर में और 2 लोग काम करते थे, दीपेश सावंत और केशव, इनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। इसके अलावा एक और महिला यहाँ पर आई हुई है जिनसे कि पूछताछ अभी भी चल रही है। शुरुआत में उस महिला की आइडेंटिटी जो थी वो कुछ और बताई गई थी, लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई हैं, क्या उसकी आइडेंटिटी है इसके बारे में सीबीआई ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि वो एक अहम इस मामले की किरदार है और उनका बयान भी सीबीआई दर्ज कर रही है। कहीं ना कहीं गौरव आर्या कल मुंबई में उसने ऑलरेडी कदम रख लिया है, लेकिन कल वो ईडी के सामने जाएगा। इसलिए रिया चक्रवर्ती से इस बार सीबीआई ने जब पूछताछ की तो गौरव आर्या को लेकर भी पूछताछ की, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल जब ईडी के दफ्तर से गौरव आर्या बाहर निकलेगा तो उसके बाद सीबीआई उसे अगले दिन सीबीआई के दफ्तर आने की बोलेगी, ताकि रिया चक्रवर्ती को लेकर जो ड्रग्स की बातें आ रही हैं, गौरव आर्या से जो उन्होंने चैट किया है ड्रग्स को लेकर, उसको लेकर भी आमना सामना गौरव आर्या से कराया जा सकता है। तो ये सब कुछ सीबीआई बहुत तेज़ी से कर रही है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अभी सीबीआई को और थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि केस कुल मिला के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। इसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सीबीआई का कहना है सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही वो जांच आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए सारे बयान जो हैं वो काफी अहम हो जाते हैं। इसमें सारे बयान काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। एक बार फिर से गौर से देखिए रिया चक्रवर्ती की इस तस्वीरों को। आज तक के कैमरे ने ये तस्वीरें कैद की हैं, वो भी तब जब चारों तरफ सनशेड के जरिए अपने चेहरे को छिपाने की, बचाने की कोशिश आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की ओर से की जा रही थी। आपको बता दें, रिया से कुल 9 घंटे तक लंबी पूछताछ आज की गई है। एक्ट्रेस से केस से जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। बताया जा रहा है, रिया से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने सुशांत को 8 जून को क्यों छोड़ दिया था, क्या वजह थी।
झगड़ा हुआ था या ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती की ओर से बार बार दावा जो आज तक के इंटरव्यू में किया गया था कि दरअसल सुशांत ने ही उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी बहन मीतू सिंह रहने के लिए आ रही थी। लेकिन आज सीबीआई ने कई बार इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की कि आखिर 8 जून को क्यों छोड़ दिया था सुशांत का घर, आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। इन सभी सवालों के जवाब मांगे गए हैं। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश लगातार जो इस खबर पर हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। मुनीश, अब मैं जानना चाहूंगी एक बार शुरू से, क्योंकि 2.5 महीने से ज्यादा का ये पूरा का पूरा मामला सुशांत की मौत को हो चुका है। 14 जून को उनके रहस्यमय मौत का ये मामला सामने आया था और उसके बाद हम सब ने देखा मुनीश कि कैसे से पहले मुंबई पुलिस पूछताछ करती है, फिर बिहार पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद ईडी की एंट्री हो जाती है, फिर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर पहुंचती है। लेकिन शुरू में पूछताछ नहीं की जाती है रिया से। बीते 3 दिनों से पूछताछ की जा रही है, यानी कि 7 दिन जब सीबीआई की टीम ने वहां पर बिता लिया, तमाम चश्मदीदों से सवाल जवाब कर लिया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को एंट्री कराती है और उनसे पूछताछ करती है। रिया से अब तक कितने दौर की पूछताछ, कहां कब कैसे हुई है, ईडी ने कितने घंटे पूछताछ की थी, सीबीआई बीते 3 दिनों से किस तरह से पूछताछ कर रही है, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में मुनीषा। जी देखिए, सुशांत की जब मौत हुई तो सबसे पहली इस मामले में जांच करने वाली जो एजेंसी थी वो थी मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया, उनसे पूछताछ की, लेकिन वो एक चश्मदीद के तौर पे उन्होंने बयान दर्ज किया हुआ था। 2 दिन तक उन्होंने बुलाया, 2 दिन बयान दर्ज किया और उसके बाद में सीबीआई जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी एंट्री होती है, क्योंकि बिहार पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो बिहार पुलिस को मौका नहीं मिलता है रिया चक्रवर्ती से बातचीत करने का। इसके अलावा जब बिहार पुलिस की एफआईआर को ईडी जो है वो अपना बेस बनाती है, वो इस मामले में जांच शुरू करती है। फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर थी, सुशांत के पैसों को लेकर थी। लेकिन उसी दौरान ईडी को अहम सबूत मिलते हैं ड्रग्स को लेकर। 3 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती थे, और जब सीबीआई यहाँ पर आती है तो आपने एक बहुत सही बात बोली चित्रा कि पहले विटनेसेस का बयान दर्ज होता है। मैं समझाना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि सीबीआई को पता है एक चीज़ की, 14 तारीख को घर में 4 लोग मौजूद थे। अगर ये हत्या का मामला है तो ये चारों को पता है इस बारे में। अगर ये किसी तरह का स्टेज सुसाइड है तो कम से कम एक आदमी उस स्टेज सुसाइड में शामिल था। अगर ये सुसाइड का मामला है, खुदकुशी का मामला है, तो कहीं ना कहीं इन चारों को पता था कि आखिरी वक्त में सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। और ये चारों जो शख्स हैं वो रिया चक्रवर्ती, सुशांत जब साथ में रहते थे तब भी वो साथ में रहते थे। बिल्कुल, दोनों के बीच में क्या अनबन होती थी, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ड्रग्स का जब सवाल पूछा गया रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर, उसी दौरान अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी और उसके बाद भड़क गई। क्या ड्रग्स को लेकर सवाल पर अपनी नाराजगी उनकी ओर से जाहिर की गई? जी देखिए चित्रा, तीसरे दिन की जो पूछताछ थी वो बहुत ज़्यादा ही हीटेड थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी वो, और ऐसा कई मौका आया जब उनके चेहरे पर साफ गुस्सा झलका। चूंकि सीबीआई के सामने पूछताछ हो रही है, अपने गुस्से का इजहार खुल के कर नहीं सकती है, इसके लिए गुस्सा तो उनके चेहरे पर झलका। वो सिर्फ ना ड्रग्स के सवालों को लेकर था, बल्कि उन सवालों को लेकर था जो कि सुशांत के बिगड़ते रिश्तों को लेकर था। जैसे कि सीबीआई ने एक सवाल किया कि ठीक है, आप 8 तारीख को सुशांत के बोलने के बाद घर छोड़कर चली गई, लेकिन आप अगर कहती हैं कि आप सुशांत से इतना प्यार कर रही थी तो 9 तारीख को आप ब्लॉक कर देती, उसके बाद में जानने की कोशिश नहीं करती हैं कि आखिरकार उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, जबकि 8 तारीख को आपने खुद डॉक्टर से बात करके ये बताया हुआ था कि वो परेशान रह रहे हैं। तो ये कौन सा प्यार हुआ कि आप परेशान भी हैं और उसके बाद में उसको आपने इस हालत में छोड़ दिया और ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कई ऐसे सवाल थे और कई ऐसे मौके आए जब रिया चक्रवर्ती का गुस्सा साफ उनके चेहरे पर झलका। और अब सीबीआई का कहना है कि जो आगे की पूछताछ होगी वो इसी तरह चलती रहेगी, और आप मान सकते हैं कि आगे और ज़्यादा सीबीआई इस तरह के सवाल करेगी जिससे कि रिया परेशान हो, और ये सीबीआई का एक अनोखा तरीका होता है पूछताछ करने का।